हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था और कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स को रन किए थे। तो आज हम लोग ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक से प्रोग्राम्स बनाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ब्लॉकिंग क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। और क्योंकि ये हर एक प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना किसी स्किप के आप वीडियो पूरा प्रॉपर देखें और मैं इसको जितना इजी हो सके उस इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। फाइल का मैं नाम दे देता हूं index3.js। जैसा कि हमारा index3.js फाइल वो क्रिएट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वो ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग को हम सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग और इसको हम ब्लॉकिंग बोलते हैं या फिर सिंक्रोनस बोलते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक वो होगा नॉन ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग या फिर एसिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमें टॉपिक जो डिस्कस करना है वो होगा हमारा ब्लॉकिंग और सिंक्रोनाइजेशन। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकिंग और सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ठीक है। लाइक कि हमारा जो पहला ऑपरेशन जब तक कि फिनिश ना हो जाए दूसरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही वो फिनिश की तरफ प्रोसेस करेगा। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो हर एक स्टेप को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे चार लोग हैं। ठीक है। चारों जो बंदे हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब तक कि अपना पहला टास्क कंप्लीट नहीं करेगा पहला बंदा, दूसरा जो बंदा है वो क्या करेगा कि अपने टास्क को वो टच भी नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस पे नहीं लाएगा। इसलिए क्योंकि चारों बंदे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब तक एक पहला टास्क कंप्लीट नहीं करेगा दूसरा टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, उसी प्रकार तीसरा टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे पहला बंदा है वो क्या कर रहा है कि बाकी सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है कि जब तक मैं अपने टास्क को कंप्लीट ना करूं तुम आगे एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं बढ़ोगे। तो ये हमारा यहाँ पे ब्लॉकिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे एक लिख भी देता हूं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सॉरी, यहाँ पे कमेंट नहीं हो रहा है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है। इसमें एक और मैं लाइन लिखना चाहता हूं कि ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग ऑफ फॉर द ऑपरेशन until the current operation finish finishes। तो मैंने ये आपको पहले ये लाइन समझा दी है कि इसमें क्या है कि ब्लॉक कर देता है सारे ऑपरेशन को जब तक कि जो करंट ऑपरेशन है वो फिनिश ना हो जाए। ये हो गया हमारा ब्लॉकिंग। तो मैं अब आप इसको कुछ कोड करके मैं आपको बेसिक कोड करके मैं बताऊंगा कि ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग जो है एसिंक्रोनाइजेशन वो क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फाइल सिस्टम के ऊपर ही काम किया था, तो मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम को ही लेके चलूंगा। तो मैं सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सबसे पहले मुझे मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना होगा फाइल सिस्टम के, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। देन अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। लाइक सपोज मैं एक कॉन्स्ट
डाटा ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे फाइल को रीड करना है। सपोज मैंने एफ डॉट रीड फाइल सिंक्रोनाइजेशन मतलब SYNC जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन है वो सिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। देन यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे। एक जो होगा यहाँ पे मेरा फाइल नेम मेरा है पहले से मैंने क्रिएट कर रखा है सुसु डॉट टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे सुसु डॉट टेक्स्ट टाइप कर दूंगा। और जो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट होगा वो होगा UTF-8। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कंसोल कर देंगे, कंसोल करा देंगे। कंसोल डॉट लॉग टर्मिनल पे प्रिंट कराना है कि इसमें इस फाइल में हमारा कौन सा डाटा है। देन तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है उसको हम प्रिंट करा दिए। अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे फाइल में डाटा होगा, लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि इस फाइल में ऑलरेडी एक डाटा पड़ा हुआ है, वो है हेलो सुश्रुत। तो सिंपली जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे हमें हेलो सुश्रुत टर्मिनल में प्रिंट हो गया क्योंकि वही डाटा उस फाइल में है। अब मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लाइक एडिशन का ऑपरेशन, एडिंग एड ऑपरेशन। तो यहाँ पे लेट सम इक्वल 0, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल a इक्वल टू 2, या फिर मैं यहाँ पे 34 ले लेता हूँ। एक वेरिएबल हम लेंगे b, इसको मैं ले लेता हूँ 78। देन यहाँ पे सम इक्वल a प्लस b, एंड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे सम को। तो अभी आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम ब्लॉकिंग फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एसिंक जो सॉरी सिंक्रोनाइजेशन जो फंक्शन है हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इन दो ऑपरेशंस में, एक जो हमारा रीड फाइल का ऑपरेशन है, दूसरा हमारा एडिशन का ऑपरेशन है। तो इसमें सबसे पहले ब्लॉकिंग वाले में क्या करेगा कि जैसे कि हमारा पहला ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा कि जब तक ये फाइल के डाटा को रीड ना कर ले। देन उसके बाद हमारा एडिशन का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको रन करा के, मैं पहले सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूं और मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूं। तो मैंने जैसे ही रन किया तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे रन हुआ, हेलो सुश्रुत। देन हमारा यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन हुआ। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन के थ्रू हुआ। अब हम इसी फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे नॉन ब्लॉक्शन में। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, लाइक ये जो हमारा है इसको मैं कॉपी पेस्ट। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। तो नॉन ब्लॉकिंग को डिस्कस करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दूं नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है कि लाइक जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो पहले भी रन कर सकता है, बाद भी रन कर सकता है। लाइक इसमें हम कॉल बैक के थ्रू हम कॉल कर लेते हैं। सपोज कि इसी हमारा जो प्रोग्राम है इसी में हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये फाइल सिस्टम का, हमारा फाइल रीड करने का ऑपरेशन है, हमारा एडिशन का है। तो सपोज हमारा इस ऑपरेशन को टाइम लग रहा है डाटा को रीड करने में, तो वो हमारा जो नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनाइजेशन अगर फंक्शन होता है तो वो क्या करता है कि कॉल बैक के थ्रू हमारे सेकेंड ऑपरेशन को कॉल कर देता है और वो एग्जीक्यूट कर जाता है जब तक कि ये पूरी तरीके से अपने डाटा को वो रीड ना कर ले। ठीक है, तो ये होता है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं कि लाइक मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो मुझे 20 केजी उठाना है, उसको 10 केजी उठाना है। मैं हुआ फर्स्ट ऑपरेशन, वो हमारा सेकेंड ऑपरेशन हुआ। तो सपोज मैं 20 केजी उठाने गया, मुझे उसका वेट ज्यादा लगा, मैं उसको उठा नहीं पा रहा।
तो मैं क्या करूंगा, मतलब कि लाइक हमारा जो एसिंक फंक्शन क्या करेगा कि कॉल बैक के थ्रू वो मेरे फ्रेंड को कॉल करेगा जो सेकेंड ऑपरेशन है, और उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा क्योंकि वो सबसे पहले 10 kg को उठा लेगा। ठीक है, तो वो वहां पे एग्जीक्यूट हो गया और मुझसे बोलेगा कि भाई तुम आराम से खा पी के आओ और तब जाके इसको उठाओ, अगर उठ जाता है तो फिर तुम एग्जीक्यूट कर जाओगे, तब तुम्हारा वो कोड वहां पे सबमिट हो जाएगा, मतलब टोटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शन। तो मैं अब इस पे भी एक कोड आपको करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको पूरी तरीके से प्रॉपर समझ में आएगा। तो मैं एक लाइन इस पे ऐड करना चाहता हूं जिससे कि आपको नोट्स में भी आप उसको राइट कर सकते हैं कि प्रोग्राम दैट डज नॉट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑपरेशन। वही जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जो है डज नॉट ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑपरेशन। सिंपल है कि वो दूसरे ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं करता है, वो एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, अब हम इसको सेम वही फाइल सिस्टम के थ्रू से ही समझेंगे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ चेंजेस हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही गए, इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे जैसे कि कुछ एरर आ रहे हैं, तो एरर ये है कि मैंने ऑलरेडी डुप्लीकेट वेरिएबल ले रखे हैं इसलिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाटा वन कर देंगे एंड यहाँ पे डाटा वन प्रिंट करेंगे। तो डाटा वन प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जैसे कि मुझे समझ में आए कि नॉन ब्लॉकिंग का है। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, यहाँ पे डाटा वन हमारा ये हो गया। देन यहाँ पे हमारा सम है, तो यहाँ पे हम सम वन A1 B1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम वन A1 B1, और यहाँ पे सम वन कर देता हूँ। यहाँ पे भी एक वेरिएबल मैं ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, जिससे कि मुझे समझ में आए कि नॉन ब्लॉक ऑपरेशन है। नॉन ब्लॉक ऑपरेशन, नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। तो जैसा कि अब मेरा एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शन रेडी हो गया और मुझे एक काम करना होगा, यहाँ से ये रिमूव करना होगा, और यहाँ पे मुझे इसको एसिंक्रोनाइजेशन फंक्शन बनाने के लिए एक यहाँ पे एरो फंक्शन ऐड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन का यूज करेंगे। एरो फंक्शन को यूज करने के बाद यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, लाइक एक हमारा जो होगा एरर, क्योंकि अगर हमारे इस फाइल को रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हमें एरर थ्रो करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे डाटा वन को प्रिंट कर देगा। तो हमें ये यहाँ से रिमूव कर देना होगा, तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंसोल है इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स, एंड देन मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक, ये हमारा बन गया। अब क्या होगा इसमें नॉन ब्लॉकिंग में कि सबसे पहले हमारे इस ऑपरेशन को रीड करेगा। सपोज इस ऑपरेशन को रीड करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसको एग्जीक्यूट ना करके वो तुरंत नेक्स्ट ऑपरेशन को कॉल करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो सपोज मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोड जो है प्रॉपर रन कर गया है। तो ये जो हमारे ऊपर वाले देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे ये हमारा एसिंक का फंक्शन है। लाइक हमारे एसिंक ऑपरेशन जो है वो हुए हैं। सबसे पहले वो फाइल को रीड किया है लाइन बाय लाइन, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है, देन हमारा वो सेकंड ऑपरेशन को। एंड यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग, क्योंकि नॉन ब्लॉकिंग में सबसे पहले हमारे एडिशन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, एंड देन यहाँ पे हमारे फाइल रीड कर रहा है उस ऑपरेशन को। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उसको जो है वो फाइल को रीड करने में, उस फाइल के डाटा को रीड करने में टाइम लगा, जिसके लिए वो क्या किया कि सेकेंड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया एंड कॉल बैक के मदद से वो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन को दोबारा एग्जीक्यूट किया। जैसे ही वो कंप्लीट कर लिया अपना सारा फंक्शन,
ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग जो है वो एंड हो गया है, और मुझे ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे चल के किसी भी बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक ऑपरेशन में यूज करना ही करना पड़ेगा। कहाँ पे हमें ए सिंक लगाना है, कहाँ पे हमें सिंक लगाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अपने अपने जगह पे यूज किए जाते हैं। सो आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि मैं और भी नया नया और एक्साइटिंग वीडियो ला सकूं, और मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि सारे हमारे आने वाले नोट जेएस पे वीडियो वो इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव फन।